हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज हम उसकी यूनिट 11 रोल ऑफ पॉलिसी इनोवेशंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड मेजर फीचर्स ऑफ पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लास्ट पढ़ेंगे हम टूवर्ड्स पॉलिसी इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हमें 3 मेन पिलर्स के बारे में बताया सस्टेनेबिलिटी का। सबसे पहले है इन्वायरमेंट, सेकंड है सोशल एंड थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट पे फोकस करा है कि जो भी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट पे असर डालती है। ठीक है, फिर हमारे सोशल स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि कैसे हम अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें कल्चर की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम ह्यूमन की इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 3 प्राइमरी गोल्स बताए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कम हो रहे हैं, और जबकि हम जो रिसोर्सेज हैं वो जितने यूज़ कर रहे हैं हम उतने बना भी नहीं पा रहे हैं, तो वो एक टाइम पे क्या होगा, वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है क्रिएटिव डेवलपमेंट दैट कैन बी मेंटेन एंड सस्टेन विदाउट कॉजिंग फर्दर हार्म टू द एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं तो वो मेथड हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं। इको फ्रेंडली होता है कि मतलब वो इन्वायरमेंट में जल्दी से डिस्पोज हो जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें इसमें देखो। सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, कैसे हम एक गुड हेल्थ का, कैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान दें, जिसकी वजह से क्या हो कि जैसे जो भी बच्चा है उसकी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, कम से कम डिसीज़ हो और सबको एक अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी मिले, मतलब कि सब लोग वो हेल्थ फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इसके बाद है प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब कि सब लोगों को अच्छी पढ़ाई मिले, प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी, हायर लेवल पे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर सकें। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें बताया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है कि सब लोगों को क्लीन वाटर मिले और सब लोगों की हाइजीन मेंटेन रहे। इसके बाद है इनेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें बताया गया है कि जैसे जो हमारी हवा चलती है वो भी हमारी शुद्ध हवा होनी चाहिए, जो सन की रेजेस हैं वो भी सही होनी चाहिए। अगर हम कुछ ज़्यादा मतलब अपने इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे तो सबसे पहले हमारी विंड, हमारी सन, इन सब पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो अपनी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस क्या होगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करेगी। उसके बाद है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। इसमें बताया गया है कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लड़का लड़की को बराबर नहीं मानते थे, पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जेंडर इक्वालिटी को सबसे एक मेन टॉपिक लिया गया है कि भाई इस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है ताकि सब लोगों को अपने राइट्स पता हों। उसके बाद है मेजर फीचर्स ऑफ पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ फीचर्स बताए गए हैं इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, मतलब हमें कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म तक रहें और उनका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके बाद है प्राइसिंग, मतलब कि कोई भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं तो उसका प्राइसिंग इतना होना चाहिए कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके, चाहे कोई कितना ही रिच हो या फिर कोई कितना ही गरीब हो। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस,
देखो, दिस विल रिक्वायर इंश्योरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्स्ट्रा रिसोर्सेज स्पेंड आर इक्वल अक्रॉस द रेंज ऑफ पॉसिबल। मतलब कि जितना हम उसमें पैसा लगाते हैं, मतलब मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसमें हमने मान लो 50% पैसा लगाया, तो उसमें कम से कम हम जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं तो कम से कम हमें 20% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, जब भी वो हमारे लिए क्या होगा, एक इफ़ेक्टिव चीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद देखो इन्वायरमेंट इफेक्टिवनेस, इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात करी गई है, रीजनरेशन, सस्टेबिलिटी एंड असेंबलेशन। सबसे पहले देखो रीजनरेशन क्या होती है, कि मतलब इसमें बताया गया है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कैसे हम उनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दोबारा से रिसाइकिल हो सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी में बताया गया है कि देखो देयर इज़ यूज टू लिमिटेड लेवल, मतलब कि हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक बहुत ही लिमिटेड लेवल पे है। और थर्ड में बताया गया है कि अगर हम कोई भी गैस रिलीज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे असर डालते हैं, मतलब कोई भी हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करते हैं। तो प्रिकॉशंस, जब भी हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो हमें उसके प्रिकॉशन सबको पता होनी चाहिए उस चीज़ के। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि मतलब हम कोई भी पॉलिसी, हम कुछ भी करते हैं तो सब लोगों को, मतलब ऑल ओवर पब्लिक को पता होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब साफ़ सुंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने पॉलिसी बना दी, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है और लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। उसके बाद है टूवर्ड्स पॉलिसी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथिंग पब्लिक फाइनेंस एट ऑल लेवल। देखो, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी, जब भी तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी हमें अच्छी मिलेगी। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। तो जब तक पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएगी तो जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, वो क्यों अच्छी फैसिलिटी देगा। इसमें यही सब बताया गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स। देखो, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड द चैलेंज आर टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज एंड द ऑप्टिकल सीक्वेंसेस फॉर द अलोकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस अमंग डिफरेंट टारगेट्स। इसमें बताया गया है कि कैसे एक्सपेंडिचर जो है, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, हम उस चीज़ पे कितना एक्सपेंडिचर, मान लो कोई चीज़ है, कोई पॉलिसी हमने बना दी, अगर वो लोगों के काम ही नहीं आ रही तो उसका बजट निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉल फॉर कंसिडरेबल इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर टू, मतलब कि जब हम अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे जब भी तो लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, जब भी तो लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटर यूज़ और क्रिएशन ऑफ न्यू लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि इसमें बताया गया है, देखो विद रिगार्ड्स टू द राइट टू फूड, मतलब सब लोगों को अधिकार है अच्छा खाने का और अच्छे न्यूट्रिशन का। ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। उसके बाद है रिफाइनिंग मेजर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ 2030 एजेंडा द इंडिकेटर्स टू एक्सेस प्रोसेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब कि हमारे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या बताया गया है, सबसे ज़्यादा इसमें पॉवर्टी पे बात करी गई है, क्लाइमेट चेंज पे बात करी गई है, हमारे वातावरण को लेके, जेंडर पे लेके, इनइक्वालिटी को लेके बात करी गई है। ठीक है, देखो लेस देन अ थर्ड ऑफ द डाटा नीडेड फॉर मॉनिटराइजिंग द जेंडर, मतलब कि हमारा जो डाटा है, हम ये नहीं कि कोई भी पॉलिसी बना देते हैं, हम उसको मतलब टाइम टू टाइम हम उसको क्या करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग ग्लोबल गवर्नेंस गैप एंड स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द क्लेम टू मेक द UN सिस्टम फिट फॉर पर्पस रिक्वायरमेंट रिफॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि देखो कि जो हमारी UN है वो ये बोलती है कि तुम्हें कोई भी पॉलिसी बनाने के बाद उसको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उस चीज़ में कमी आ रही है। ठीक
ठीक है। फिर जो भी हम नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पिछली पॉलिसी में जो भी कमी थी वो कमियाँ उसमें फुलफ़िल हो सके, ठीक है। देखो, क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब लोगों को एक अच्छा घर मिलना चाहिए रहने के लिए, मतलब जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है वो सारी फुलफ़िल होनी चाहिए। जैसे अच्छा घर होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये सब। देखो, इन रूरल एरियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज़ मोस्ट ऑफ्टन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब जो रूरल एरियाज़ जो गाँव के लोग हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहने के लिए। मतलब रहने के लिए तो शहर वाले लोगों को लिए भी चाहिए, पर वो क्या करते हैं, शहर में आने के बाद बहुत सारी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जो गाँव में लोग होते हैं उनके पास बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। इस वजह से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, मतलब जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप हो रही है तो हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी ऐसी ना हो जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करे, या फिर हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट रिलीज़ कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अपग्रेडिंग ह्यूमन स्किल्स इन लाइन विद टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, मतलब कि ये तो है, देखो टेक्नोलॉजी तो आ जाती है पर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता कि इसको ये कैसे यूज़ करनी है। तो जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है हमें उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, अपग्रेड करना है कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसके साथ ऐसे काम करेंगे, जब भी तो लोगों को पता चलेगी कि इसके साथ कैसे काम करना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग लेबर फोर्स। देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मस्ट परस्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ जॉब, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए जिससे क्या हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, उनकी पॉवर्टी कम होगी, और जो उनकी डिमांड्स है वो अपने डिमांड्स फुलफ़िल कर सकेंगे, ठीक है। इसमें देखो, द चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर इज़ टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी पॉलिसी मेकर है वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, मतलब जिसकी वजह से क्या हो, लोगों को काम मिले, मतलब रोज़गार मिले, कैसे उन लोगों का खुद का डेवलपमेंट हो। जब लोगों का खुद का डेवलपमेंट होगा जब तो लोग नेचर के बारे में या फिर इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। हाँ, जब तक उनकी खुद की डिमांड ही पूरी नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका फ़ायदा उठाएंगे, मतलब उनको गलत तरीके से यूज़ करेंगे अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक में, इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।